हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका इस क्लास में। यहाँ जो टारगेट है हमारा वो है मैथमेटिक्स के लिए टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स को कवर करना। तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे 11th क्लास से, 11th और 12th के टॉपिक से, और धीरे धीरे हम ग्रेजुएशन लेवल तक जाएंगे। सिलेबस लगभग ऑल इंडिया में सेम है, आप जानते हैं। तो जितना मैक्सिमम हुआ वो हम कवर करने की ट्राई करेंगे। दूसरी बात, पढ़ने का मेथड ये रहेगा कि हम यहाँ ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, यानी एमसीक्यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहला टॉपिक हम करेंगे मैट्रिक्स। तो हम यहाँ थ्योरी नहीं करेंगे। थ्योरी आप पहले से ही किसी ना किसी बुक से पढ़ के आएँ और यहाँ आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपको लिखवाऊंगा, वो आप कहीं अलग से लिख लीजिएगा। बाकी लंबी चौड़ी थ्योरी में हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सभी बुक्स अच्छी हैं। ओके। और एक लेक्चर में हम ओनली 10 क्वेश्चंस किया करेंगे और इसी सीक्वेंस को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, और इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है कि जब आई नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो है, और जब आई इक्वल टू जे है तो ए आई जे की वैल्यू एक कांस्टेंट के है। मान लीजिए कि हम एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। अब उसका फॉर्मेट क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, और इसी तरह सर आगे। अब जब i इक्वल टू जे है तो कौन से 3 एलिमेंट मिलेंगे हमें? ये वाले डायगोनल के। इनकी वैल्यू क्या है? a है। और बाकी सभी की वैल्यू क्या है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? 0, जब i नॉट इक्वल टू जे है। अब हमें इस मैट्रिक्स की नेचर को चेक करना है कि ये कैसी है। आइडेंटिटी तो ये नहीं है, क्योंकि उसमें तो डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 होते हैं, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगी। नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट ही क्या होते हैं? 0, ये भी नहीं होगी। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स ये है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और ये स्केलर भी है, क्योंकि स्केलर में भी यही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक फ़र्क है, डायगोनल में ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये अनइक्वल हो सकते हैं आपस में, लेकिन स्केलर में ये तीनों एक जैसे होते हैं। तो बेटर आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन डी, इसमें कि हम स्केलर के एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि तीनों ही सेम हैं। ओके। इस मैट्रिक्स में हमें ट्रेस फाइंड करना है। अब ट्रेस फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि आपका जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का टोटल करेंगे आप। जैसे 2 प्लस -5 और प्लस 8, तो ये आपका आ गया 10 - 5 यानी कि 5, ऑप्शन बी। ध्यान रखना है कि टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक जाना है। दूसरा डायगोनल यहाँ यूज़ नहीं होता मैट्रिक्स में, केवल यही डायगोनल यूज़ होता है, और इसी को ही हम मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। नेक्स्ट, 3 इक्वेशंस हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ये तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 9 के, x प्लस वाई 5 के, और y प्लस जेड 7 के। कम टाइम देने की बात है तो हम ऑप्शंस में चलते हैं, हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन की बात करें तो आप पहले छोटी इक्वेशन को उठाएं एग्जाम में। जैसे यहाँ से लास्ट से शुरू करते हैं। y प्लस जेड जो है वो 7 है। अब देखिए कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनमें 7 टोटल आ रहा है। तो ए ऑप्शन है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन आपकी ए आ गई। हम इसको आगे सॉल्व नहीं करना। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि जैसे x प्लस 5 है तो वो इसमें है ही, देख सकते हैं आप। ठीक, तो इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से देखना है। नेक्स्ट, 2 मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्वायर हैं, और इनसे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए मैट्रिक्स के जो रूल हैं वो बड़े सिंपल हैं। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कॉम्यूटेट करती है किसके रिस्पेक्ट? प्लस के, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है।
बाकी ऑप्शंस नहीं होंगी क्योंकि मैट्रिक्स आपको जोड़ने और घटाने पर अलग अलग वैल्यूज देंगी। और ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा नहीं होता, ये किसी किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, तो हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे। हाँ, ऑप्शन सी हमेशा लाई करेगा हर मैट्रिक्स के लिए। फिर से दो मैट्रिक्स गिवन है जिनका ऑर्डर है 2। हमें इनका प्रोडक्ट देखना है कि वो 0 होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं है, तो हमें इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। लीजिए पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे अगेन 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे अगेन 0। और सिमिलरली ये भी 0, तो ए बी तो 0 आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगी। फिर बी ए चेक करते हैं। लीजिए फर्स्ट रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दो एलिमेंट तो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, बिकॉज फर्स्ट रो खुद ही 0 है। लेकिन सेकंड में यहाँ पर है 1 और 12, तो ये एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा, जितना भी आया ये 25 आ रहा है शायद। और अगर ये नॉन जीरो आया तो इट मीन्स बी ए 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, बी। नेक्स्ट, यहाँ दो मैट्रिक्स गिवन है, एक का ऑर्डर है 2/3 और दूसरी का 3/2, ठीक। और हमसे पूछा गया है ए बी का ट्रांसपोज। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, ए बी का ट्रांसपोज क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें इस सिचुएशन में कैलकुलेट नहीं करना, चाहे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ऑप्शन सीधी क्या हो जाएगी, सी। यहाँ हमसे पूछा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखिए मैट्रिक्स के फॉर्मूले कभी भी अलजेब्रा की तरह वर्क नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन मिलती है तो हम उसे सॉल्व करेंगे इस टाइप से। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a को a से a स्क्वायर, फिर ए बी, फिर माइनस बी ए और फिर बी स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन आपकी आ जाएगी डी। अब देखिए इस प्रिपरेशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो बातें बार बार आएंगी हम उन्हें याद रखेंगे। तो आज के बाद ये जो है ये एज ए फॉर्मूला हम याद रखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो जो भी हम बॉक्स में बंद करेंगे वो हम आगे के लिए यूज़ करते रहेंगे। तो ऑप्शन आपकी यहाँ डी आ गई। फिर से एक मैट्रिक्स है टू ऑर्डर की, हमें फाइंड करना है ए इंटू ए डैश। डैश का मतलब यहाँ क्या होगा, ट्रांसपोज। कई बार टी लिखा होता है, कई बार डैश लिखा होता है। तो देखिए यूजली तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा मल्टीप्लाई के लिए। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमें नज़र आए किसी भी मैट्रिक्स में, तो पहले हम उसे थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने से क्या मतलब है कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, जिससे कि मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे थीटा को 0 डिग्री रखना चाहिए, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है थीटा की हर वैल्यू के लिए एलिजिबल है। तो कॉस 0 होगा 1, साइन 0 0, 0 और 1। अब इसका मल्टीप्लाई या इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो तब भी आपको यही मिलेगी, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपको यही मिलेगी। और ये खुद क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपका सीधा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। कभी भी आप मल्टीप्लाई ना करें, थीटा की वैल्यू रखें। आप चाहें तो 90 भी रख सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज वहाँ यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बन रही है, तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, चार ऑप्शन देकर हमसे पूछा गया है कि कौन से इनमें से सही है। तो देखिए अभी अभी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, तो वो तो ये बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन तो यहाँ गलत है। हम ए सी डी को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसे भी बिल्कुल दो बार लिखेंगे पहले की तरह, मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए बी, बी ए एंड बी स्क्वायर। तो हम कभी भी बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, यहाँ ये ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत होगी।
अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो इसे भी मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, ए को ए से किया ए स्क्र, फिर ए बी, फिर माइनस बी ए और फिर माइनस बी स्क्र। तो ये आपका सही जा रहा है ऑप्शन सी। डी आप चेक कर सकते हैं, वो गलत ही होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट फिर से कुछ कैलकुलेशन नज़र आ रही है। पहले दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है, पहली का ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है का 3/1। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑर्डर क्या मिलेगा, 2/1। ठीक है, तो आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करने वाले हम, ये आ जाएगा 21 + 4 + 10। ओके, दैट इज़ ये आपका हो गया 35। अब अगर आपको पहले एलिमेंट को भी फाइंड करना है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 होगा। तो 35 और 8 आपका कितना हो गया, 43, जो कि ओनली ए ऑप्शन में। बस इस बात का ध्यान रखना आपने कि ऑर्डर को चेक करना नहीं भूलना, कई बार ऑर्डर की वजह से मिस्टेक हो जाती है। ओके।